हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मैं पहले काढ़ा उबाल रही हूँ और इसे मैंने रात को ही भिगा दिया था। जो भी मैं काढ़े में डालती हूँ मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। इसमें मेथी दाना है, अजवाइन है, सौंफ है और चक्रफूल हैं। अगर चक्रफूल साबुत है तो एक डालिएगा, नहीं तो जैसे टूटा हुआ है मेरा तो मैं 2 3 4 इसमें डाल देती हूँ। तो उसे मैंने दूसरे बर्नर पे जो है शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय के लिए मैंने यहाँ दूध और पानी दोनों ही इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाय की पत्ती। चीनी नहीं डालूँगी मैं यहाँ मैं बिल्कुल फीकी चाय बना रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जब ये चाय बन जाएगी लास्ट में मिलाऊँगी इसमें शक्कर। तो यहाँ पे अब मैंने काढ़ा पी लिया था तो इसमें आधा घंटे के करीब हो गया था मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए चाय जो है छान लूँगी और फिर चाय पीऊँगी मैं यहाँ पे अपनी। लेकिन चाय मैं अभी नहीं पीऊँगी, मैं चाय सिप सिप करके पीऊँगी। लेकिन मुझे काम भी बहुत करना है इसलिए क्योंकि बच्चे जाएंगे और आज लेट भी हो चुका है ज़्यादा, क्योंकि नीचे की सफाई करके आई थी मैं, झाड़ू पोछे और ऊपर भी किए तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसकी वजह से मुझे जल्दी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाना होगा। तो यहाँ चाय मेरी जो है वो मैंने छान दी है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होगी तो इसमें मैं मिला दूँगी शक्कर, क्योंकि मैं चीनी की चाय आजकल थोड़ी सी अवॉइड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीती हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं अपनी जो चाय है वो शक्कर वाली ले लेती हूँ। अब ये देखिए मेरी चाय हो गई और हस्बैंड का हो गया ये काढ़ा। ये मैं पहले ही पी चुकी हूँ काढ़ा और अब मैं उन्हें काढ़ा दियाऊँगी। इससे पहले चाय मतलब चाय मैं यहीं खड़े होकर बार बार सिप कर के पी रही हूँ। और यहाँ मैंने लगा दिया है 1 कप पानी गर्म होने के लिए। इसमें डालूँगी मैं आधी चम्मच घी, ये देसी घी है, और इसमें मैं डाल दूँगी आधी चम्मच नमक। तो जब ये पानी बॉईल हो जाएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से आज मैं बता रही हूँ आपको। तो इसलिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक और फिर इसे मैं पानी को बॉईल करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी बाद में आटा। मैं यहाँ पे जौ के आटे का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा लूँगी मैं यहाँ रागी का आटा। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे करूँगी। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ आटा ले लिया है जौ का, और थोड़ी सी यानी आधी कटोरी से भी कम मैंने यहाँ लगभग 2 या 3 चम्मच मैंने रागी का आटा ले लिया है। और उसके बाद इसे अच्छे से मैं स्पून की सहायता से मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास इस टाइम पे जो विस्कर होता है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे चला के मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से मिक्स ना हो पाए कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मिक्स कर सकते हैं इसे। और फिर इसे मैंने रख दिया अब ढक के, और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल गर्म है, लेकिन छूने लायक भी नहीं है। लेकिन हाँ, पतीला थोड़ा ठंडा हो गया था तो वो मैंने पकड़ के और फिर आटे को निकाला, और आटे को फिर मैंने छू के देखा तो अभी गर्म था, मतलब अच्छी तरीके से जो है गूँथने लायक नहीं था। तो फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। बाद में फिर मैंने हाथ से थोड़ा थोड़ा मतलब आटा लेके जो थोड़ा सा डस्ट करा कि ताकि चिपचिपापन ना आए। आप चाहें तो घी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा कम घी खाते हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे जो है नीट कर लिया था डो को। हाँ, इससे क्या होगा ना, हम लोग जो आटा गर्म पानी से गूँथते हैं उससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बहुत सॉफ्ट रोटियां बनती हैं अगर आप इसे ठंडे पानी से आटा गूँथेंगे। एक तो रोटियां बनेगी नहीं, और दूसरी बात जब रोटियां ठंडी होगी तो वो थोड़ी टाइट टाइट हो जाएगी, तो कि मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस में लेके जाते हैं ये वाली रोटियां, तो मैं इसे इस तरीके से ही बनाती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सॉफ़्ट रहती हैं रोटियाँ, कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम पे खाने के लिए भी। तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बिल्कुल आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सॉफ़्ट रोटियाँ बनती हैं। शुरू में मुझसे भी नहीं बनी थी ये, और मैंने जो ये पॉलीथीन वगैरह होती है इससे बनाने की कोशिश की थी तो बन जाती थी। लेकिन बाद में मैंने ये ट्रिक अपनाई तो इससे क्या है ना, रोटी तो सॉफ्ट बन गई और ऊपर से मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बढ़ गया था खाने में।
और आप देख सकते हैं कि रोटियां मैं चकले पे ऐसे ही बेल रही हूँ जैसे नॉर्मल रोटियां बेलते हैं, और बिल्कुल ना तो चिपक रही है और ना ही टूट रही हैं रोटियां। आप मैं इसलिए वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं की है, फास्ट कर की है थोड़ी सी बाद में मैंने, लेकिन कट नहीं की है। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट रोटियां बनी थी मेरी। इस टाइम पे दूसरे बर्नर पे जो है मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूध में ही पत्ती लगा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ मैं उनकी प्लेट लगा रही हूँ। बच्चे रेडी हो चुके हैं और अपने बच्चों का दूध मैंने उनके मग में डाल दिया है, वो ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद वो पी लेंगे। लेकिन अभी बच्चे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, सिर्फ उनको नाश्ता करना है और शूज़ पहनने हैं बाद में, बाकी वो रेडी हैं बिल्कुल। तो पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी क्योंकि वो बच्चों से पहले निकल जाते हैं घर से ऑफिस के लिए, और फिर मैं बाद में बच्चों को देती हूँ, और नाश्ता भी उनका तभी लगा देती हूँ और लंच भी मैं पैक कर देती हूँ। तो बस यही है, अभी पहले मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। तो वीडियो मैंने स्किप नहीं करी है बिल्कुल भी, और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जैसे जैसे सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पराठा कितना सॉफ्ट है। अगर आप जैसे मैं पलटती हूँ ना बार बार, जब भी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अब इसमें क्या है, सब्जी भी रेडी है और दूध भी तैयार है, सिर्फ पराठा सीखना है। तो वो ही दे रही हूँ मैं अब यहाँ पे, ये सीख जाएगा तो फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। ऑलमोस्ट ये रेडी है, तो मैंने गैस को मंदी कर दिया है यहाँ पे, और ये देखिए ये बन गया है नाश्ता। तो ये दे दूँगी मैं। अब उसके बाद मैं दूसरा भी यहाँ पे बना दूँगी पराठा। आप चाहें तो पराठा स्किप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ ना, उसी तरीके से आप रोटियाँ सेक सकते हैं तवे पे ही। तो मतलब रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। मैं यहाँ पे पराठा इस वजह से बना देती हूँ कि देसी घी है और ये कोई नुकसान भी नहीं करता है, तो इसी बहाने से थोड़ा सा घी उनकी बॉडी चला जाता है, तो मतलब एक तरीके से अच्छा भी है। अगर आप चाहें तो रोटियां सेक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे रोटियां नहीं सीखेंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इसी आटे से आलू के पराठे भी बनाए हैं। जो है स्टफिंग मैंने पहले ही रेडी कर ली थी क्योंकि आलू जो हैं वो ठंडे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे इसमें मैंने कोई छौंक नहीं लगाया है पिट्ठी में, बस वही डेली रूटीन के मसाले ऐड कर दिए थे। आलू को मैश करके अच्छी तरीके से उसमें मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा डाल दिया था मैंने यहाँ पे, और थोड़ी सी अजवाइन और नमक। तो यही मैंने चीज़ें डाली थी। और फिर अब मैं ये देखिए, मैंने आपको दिखाया ना किस तरीके से लॉक किया था मैंने ये पराठा, क्योंकि सॉफ्ट है बिल्कुल आटा, और इसके मतलब बनाना इसका पराठा आसान है। लेकिन हाँ, गेहूं के आटे से अच्छी तरीके से बन जाता है, लेकिन इस आटे से भी आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे आपके पराठे, कोई स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं ये पराठा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बच्चों को नाश्ता देना था, तो साथ के साथ डैडी और बेटियां तीनों नाश्ता कर लेंगे, और लंच में बाद में भी मतलब पैक कर सकती हूँ। तो पहले मैं अब इन्हें नाश्ता दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी ले जाने के लिए ऑफ़िस में ये रोटियाँ। तो अब मैंने ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दी है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो इसे मतलब लो मीडियम पे नहीं करके इसे मीडियम गैस पे कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्लो गैस पे करोगे तो पराठा हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सॉफ्ट बनेगा। लेकिन यह है कि अगर आप मतलब तेज़ गैस पे करोगे तो वो पक जाएगा जल्दी, पर जल जाएगा और फिर बाद में खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस यही रीज़न है और कुछ नहीं है। आप चाहे तो अगर आप लो पे या हाई पे बनाते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद नाश्ता बन गया था, और तो फिर मैं आ गई थी यहाँ ऊपर कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धो दूँगी मैं यहाँ पे, और नीचे मैंने नाश्ता वगैरह सब बना दिया है सबके लिए, सब ने खा लिया है। मंदिर से भी मैं होके आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो है एक बार के कपड़े मैं निकाल के और दोबारा से यहाँ पे कपड़े में मशीन के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि जो कम गंदे कपड़े हैं वो मैं जल्दी निकाल लेती हूँ मशीन में से, और ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े हैं जो ज़्यादा गंदे नहीं हैं, सिर्फ एक दिन के हैं, लेकिन धोने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, पसीने आते हैं, तो इसलिए कपड़े धोने पड़ते हैं।
और 2 दिन से मैंने लॉन्ड्री लगाई भी नहीं थी, तो इस वजह से कपड़े भी हो गए थे। तो अब यहाँ पे जो है मैं धूप बहुत तेज़ हो रही थी बाय द वे, यहाँ पे मतलब इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि मैंने पीछे की तरफ मुँह करके और तब कपड़े पानी में को निकाले हैं। बिल्कुल ड्राई नहीं किए मैंने कपड़े, ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एट इज़ इट ऐसे ही मैंने दीवार पे रख दिए थे। पानी खुद निकल गया था। उसके बाद मैंने कपड़े ऐसे ही जो है तारों पे डाल दिए सूखने के लिए। मतलब बिल्कुल भी मैंने ड्रायर का इस्तेमाल किया ही नहीं है इसमें। और बस ऐसा ही है, अब क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं, धूप भी बहुत तेज़ है, तो ऐसे ही कपड़े सूख जाते हैं। अब ये देखिए कपड़े मेरे कितने सारे हो गए थे, आप देख सकते हैं कपड़े मतलब इतने सारे हो गए थे। 2 दिन मैंने कपड़े ना धोए तो इतने हो गए थे कि फिर मैंने कपड़े उस टाइम पे धोए जब थोड़ी सी धूप यहाँ से चली गई। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर में हो रहा है एक नया काम। यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं जवे, और वीडियो में इस वजह से नहीं बना पा रही हूँ टाइमली, क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। जो पीटी फर्स्ट होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, तो थोड़ा उन पर ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। अब ये नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही टाइम है ये। हस्बैंड की थी छुट्टी, तो वो सो रहे हैं अभी। अब यहाँ जो है बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, उनका सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, तो वो लोग सो रहे हैं। मैंने यहाँ अपना जो है पहले सबसे पहले नीचे जाके मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले नीचे सफाई नहीं हुई तो कोई ना कोई आ जाता है और वो फिर ऐसे ही बैठता है, तो थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए मैं ऊपर की सफाई करने से पहले हमेशा ही नीचे की सफाई पहले करके आती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा संतुष्टि सी रहती है कि कोई आ गया तो वो साफ़ जगह में बैठे हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ऊपर की सफाई कर दी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा गर्म करूँगी पानी, और फिर तसल्ली से मैं यहाँ पे पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं। लेकिन सुबह को थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पीने से मतलब ठीक रहता है। जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वो भी ठीक होती है। और नॉर्मली वैसे सुबह उठते ही पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए, 1 से 2 गिलास तो ज़रूर पीना चाहिए। और यहाँ पे था मेरा आज फास्ट, तो इसकी वजह से क्या है ना, मैं यहाँ पे आज काढ़ा नहीं पीऊँगी, इसलिए मैंने ल्यूकवार्म वाटर ले लिया है और इसे पीऊँगी मैं। अभी 1 गिलास पी रही हूँ, फिर दूसरी बार भी मैं यहाँ पानी 1 गिलास और पीऊँगी। अभी मैंने रख दिया है वो पतीले में ही। अब इससे पहले फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी नहाने के लिए, तो ब्रश करूँगी, ब्रश के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ बनाऊँगी मैं मैक्रोनी, ये सूजी वाली मैक्रोनी है, तो बच्चों के लिए बनाऊंगी ये, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और डाल दिया है नमक, और फिर डाल दूँगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल। और जो है मैक्रोनी मैंने आपको कई बार जो है रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। कोई मैं ख़ास नहीं, वैसे ही जैसे बनाती हूँ उस तरीके से ही बना रही हूँ। सिर्फ़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ मैक्रोनी बनाती हूँ। तो मैं आज उबाल के बना रही हूँ, पहले बॉईल करूँगी तब बनाऊँगी। वरना मैंने आपसे शेयर किया है कि जब जल्दबाज़ी होती है तो मैं कच्ची भी छौंक के बना देती हूँ मैक्रोनी पास्ता जो होता है हमारा, तो उस तरीके से भी मैं बना देती हूँ। सिर्फ़ टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं ये सब जो है चीज़ें करती हूँ। टाइम था मेरे पास तो मैंने आज बॉईल करके तसल्ली से यहाँ पे बनाई है। अदरवाइज़ सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि नाश्ता बनाना होता है तीनों का अलग अलग। यानी मेरे बच्चे तो एक साथ ले जाते हैं, लेकिन हस्बैंड का अलग से बनाना होता है, तो वही वाली बात है। अब यहाँ पे जो है मैंने तैयारी कर दी है, तो बॉईल हो चुका था यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं वो है बॉईल करके रख दिया साइड में, पानी सारा स्ट्रेन कर दिया है। अब छौंक बना रही हूँ और फिर पास्ता बना दूँगी। और आटा लगा दिया मैंने, यहाँ हो रहा है दूध गर्म। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ बनाई थी वही जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, आंबी की यानी कच्ची कैरी की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। आप उसे लौंजी भी बोल सकते हैं, मैं रेशे वाली बनाती हूँ। और फिर अब इतने जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी किसी ने ना तो पूजा की है और ना ही कोई आया है खाने के लिए, तो बस वही है। और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट से आपसे मिल रही हूँ दोबारा, क्योंकि शाम के टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं थोड़ा उन पे ध्यान दे रही हूँ।
तो आज भी बच्चों की छुट्टी थी, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन की। तो बच्चे इधर उधर मतलब अपना काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी है। अब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो बच्चे खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं दोबारा से लेके बैठूँगी बच्चों को। और आजकल मैंने आपको बताया हमारे घर में जवे भी टूट रहे हैं, और उसे वो भी काम चल रहा है बीच बीच में, और बच्चों की जो है पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा मुझे मतलब वो भी करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज दी जाए कि अपनी यूनिफॉर्म को कैसे रखना चाहिए, बुक्स को कैसे लगाना चाहिए बैग में। तो वही मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्हें सिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटियों ने दिया था मदर्स डे पे, ये कार्ड बनाया था, सुंदर सा युक्ति ने बनाया था ये। और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब मुझे अपने हाथ से कार्ड बना के मुझे देती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे ऐसी बेटियां मिली हैं। भगवान बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, और इन्हीं से एहसास होता है कि हाँ, हम माँ हैं और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, कि बच्चे हमारे लिए इतना सोचते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे कार्ड बनाया था, और इसमें थॉट्स इतनी अच्छी अच्छी लिखी थी ना युक्ति ने, कि मतलब मुझे अपने दिन याद आ गए, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से नहीं किया था अपनी मम्मा के लिए। लेके आई हूँ गिफ्ट्स वगैरह, लेकिन हमेशा मार्केट से लेके आई हूँ। कभी ये थॉट ही नहीं आया कि अपनी मम्मी को मैं कार्ड बनाऊँ, उनके लिए कुछ लिखूँ। लेकिन ये थॉट मेरी बेटी को आया। काश अगर मेरी मम्मी होती आज, तो मैं उन्हें ज़रूर ये दिखाती, लेकिन वो नहीं है, और आज उनकी जगह पे मैं हूँ। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ये। और तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप ज़रूर देखिएगा कि मेरी बेटी क्या क्या दिखा रही है आपको इस कार्ड में। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मेरे ये वीडियो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।